दुनिया में चल रहे अनाज संकट को दूर करने के लिए अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर पुतिन के प्लान को फेल करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन में करीब 2 करोड़ टन अनाज फंसा हुआ है, जो रूस की वजह से दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन काला सागर के जिस रास्ते अनाज का निर्यात करता है वहां रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए कुछ दिन पहले इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक भी की थी, लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कर दिया था कि वो काला सागर से अनाज का निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है। असल में यूक्रेन दुनिया के कई देशों को गेहूं के साथ कई दूसरे अनाज भी भेजता है, जिनमें यूरोपीय देशों के अलावा अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश भी शामिल हैं। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप है। और अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। और विश्व व्यापार संगठन ने तो यह भी चेतावनी दे दी कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो यूक्रेन युद्ध से शुरू हुआ अनाज संकट सालों तक बना रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनाज संकट को रोकने के लिए अब समय कम बचा है, जिसे देखते हुए अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देश एक्शन में आ गए हैं। बताया गया कि यूक्रेन से अनाज को सड़क और रेल के रास्ते पड़ोसी देश पोलैंड को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद वहां से अनाज दूसरे देशों को भेजा जाएगा। इस काम में जल्दबाजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरे देशों में अनाज की कमी की वजह से महंगाई चरम पर है, जिसका असर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन का रेल सिस्टम यूरोप के देशों के रेल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ऐसे में खबर है कि अनाज को पहले यूक्रेन की सीमाओं तक ट्रेनों के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर गेहूं को सुरक्षित रखने वाले बड़े बड़े गोदाम भी बनाए जाएंगे ताकि अनाज का स्टॉक किया जा सके। यूक्रेन चाहता है कि वो अपने गोदामों में पड़ा करीब 2 करोड़ टन अनाज जल्द निर्यात कर दे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये आरोप कई बार लगा चुके हैं कि रूस के सैनिक जानबूझकर फसलों को निशाना बना रहे हैं। उनके मुताबिक रूस के लड़ाकू विमान अनाज से भरे कई गोदामों को अब तक तबाह कर चुके हैं ताकि दुनिया में अनाज का संकट और गहरा सके।